साथी आपने क्या स्कोर किया? मेरे ओवरऑल आए हैं 93.2% और मेरे इकोनॉमिक्स में 98 आए हैं और मेरे हिस्ट्री में 98 आए हैं। अमेजिंग। अच्छा साथी मुझे एक चीज बताओ, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, क्लास 12th में कितनी जल्दी आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए? स्टार्टिंग से आपने ये नहीं वेट करना है। अभी तो हमारा रिजल्ट देखो मई में आया है, मई के बीच में आया है, तो हमारे जो पेपर तो कब के खत्म हो गए हैं। हमने तभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12th क्लास एक ऐसी क्लास है, उसके बाद आप जो मतलब उसी से आपका बेस स्टार्ट होता है। आपने जो आगे क्या करना है, तो 12th की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। वेरी गुड। क्लास 11th का क्या इम्पैक्ट पड़ा था आपका? आपने क्या सीखा पूरा होल ईयर आपने? 11th क्लास मेरे लिए अच्छी रही थी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उसमें से। जो मैम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती थी उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आप आगे कैसा स्कोर करते हो, आपकी मिस्टेक कहाँ पर आती है, आप कहाँ पर अपना लैग, आपका कहाँ पर आपका लूप होल रह रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा था कि बाकी मस्ती वगैरह भी हमने बहुत सारी की और टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे हुए। फेयरवेल कैसा रहा था? फेयरवेल तो बहुत मस्त था। अच्छा जी, आप बताएं कि कई बार बच्चे जो होते हैं ना बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि हमें कहाँ 12th को पढ़ना है, तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं कि कहाँ पढ़ना चाहिए? यही सत्य अचीवर्स में और कहाँ? नहीं, आई मीन टू से आप इस चीज को ना थोड़ा क्लियर करके बताइए बच्चों को कि ये गली में नुक्कड़ में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो प्लीज आज इस बात को समझ जाएं कि क्लास 10th और क्लास 12th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज बच्चों के भविष्य के साथ, उनके फ्यूचर के साथ कोई भी खेल ना खेलें। अगर आप लोग उस सब्जेक्ट के लिए सक्षम हैं, अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो ही आप बच्चों को कॉल करें, अपने पास बिठाएं, अपने सामने बिठाएं। अदरवाइज आप लोगों को बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरा यही एक मैसेज है सभी के सभी इंस्टीट्यूशंस को। साध्वी, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, क्लास 12th में क्या आना चाहिए? अच्छे आए, इस बार जो आए ना उससे ज्यादा अच्छे आने चाहिए। नंबर के पर्सपेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव से मानते हो या फिर नॉलेज के? जिस हिसाब से मैं तो अभी फिलहाल नंबर के हिसाब से बोल रही हूँ, जिस हिसाब से अभी कंपटीशन चल रहा है वो नंबर के बेसिस पे ही है। मेन देखा जाए कि अभी जो चल रहा है बच्चों का वो 99% तक ला रहे हैं। नॉलेज भी है, नॉलेज तो अब देखो मेरे थोड़े आए हैं, ठीक आए हैं, बट नॉलेज भी तो है साथ में, नॉलेज तो ज्यादा ही आई होगी। बट अब आगे देखते हैं कि कैसे आता है नंबर तो वगैरह। इतना जो आपने ज्वाइन कर लिया हुआ है, लगभग 1.5 महीना हुआ है आपने ज्वाइन किए हुए, आपने कितना कुछ सीखा यहाँ पे? हमारा इकोनॉमिक्स का चल रहा है अभी, हमने आधे से ज्यादा कुछ सीख लिया है, आधा हम सीख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही है। थैंक यू वंस अगेन साध्वी। हेलो मैम। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। तो चाहत आपकी क्या स्कोर किया आप लोगों? मैम इकोनॉमिक्स में तो मेरे 93 मार्क्स आए हैं और हिस्ट्री में मेरे आए हैं 75 और पॉलिटिकल साइंस में मेरे आए हैं 89। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। एक बार हैट्स ऑफ कीजिए इनके लिए, सच्ची में। देखो मैंने ना एक चीज देखी कि बच्चे की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो क्लास 11th में ही होती है, और बच्चा जो है अगर प्रॉपर तरीके से उसको काउंसल किया जाए ना तो बच्चा अच्छा स्कोर करता ही है। 12वीं क्लास को लेके आप क्या सोचते हैं, कितने सीरियस हैं 12th को लेके? मैम अब तो सीरियस ही है, क्योंकि इस बार मेरे लिए तो एक कमी है, क्योंकि जितने आपने एफर्ट्स लगाए हमारे लिए, जितनी आपने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की, मतलब ये है कि हमें रेगुलर रहना चाहिए अपनी क्लासेस को लेके और सीरियस रहना चाहिए, जो कि मैं शायद नहीं थी, तो इसी वजह से मेरे 86 जो है वो कम नंबर नहीं होते हैं। मैंने क्या कहा, हमारे टाइम पे 70 ले लेना बहुत बड़ी बात होती थी, तो यहाँ तो बच्चे 90s में भी खुश नहीं है। लेकिन एनीवेज क्लास 12 जो है आपकी बहुत उम्दा रहने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हाँ जी दिव्यांशी, आपके क्या सब्जेक्ट्स थे? मेरे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और बाकी भी थे। ये आपके मेन सब्जेक्ट थे। तो आपके मार्क्स जो आपने स्कोर किया है वो क्या स्कोर किया है? ओवरऑल परसेंटेज क्या आपकी? 93.8%। अरे अमेजिंग, इसके लिए तो क्लास बनता ही है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में कितना मार्क्स आया आपको? 98। एंड इकोनॉमिक्स में? 94। मुझे लगता है कि स्कूल में टॉप आपने किया, पोजीशन होल्डर है आप? थर्ड पोजीशन आई है भाई दिव्यांशी की। क्या मैं जान सकती हूँ कि किसने आपको मोटिवेट किया ये सब कुछ के लिए जो आपने आज स्कोर किया है?
जी मैम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये इंटरव्यू ले रही हूँ तो मेरा नाम नहीं मेन तो आप ही ने किया है। अच्छा, मेरे से एक बात बताओ दिवंशी, कि कितना इन्फ्लुएंस पड़ता है कि पूरा साल आप कंसिस्टेंसी से जो पढ़ाई करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी होती है, मतलब है ना? लाइक आपको लगता है कि आपको वो सब चीजें मालूम थी जो आप लिख के आए हैं एग्जाम में? यस मैम, तो क्लास 11th आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यस मैम। और अब क्लास 12th के लिए क्या आप लोग, आपके प्लान्स क्या है कि कैसे आप लोगों को पढ़ाई अपनी करनी है क्लास 12th में? क्लास 11 से थोड़ा बेटर और बेटर करनी है। मैंने 94 लिया है, तो अब इस बार सोच लिया ओवर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, कंग्रेचुलेशंस। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट जो है वो इन बच्चों से कुछ ना कुछ सीखें। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको कंग्रेचुलेशंस की क्लास 12th में आपने बहुत उम्दा परफॉर्म किया है। क्या मार्क्स आए हैं, क्या परसेंटेज आई है? मेरे इकोनॉमिक्स में 89 आया और पॉलिटिकल में 98 आया और टोटल परसेंटेज मेरी 87.2 आई है। ओह अमेजिंग यार। आपको क्या लगता है कि जो आपके टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई गई थी उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा था? वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे हमारे लिए, क्योंकि उनकी वजह से हमें पता चला कि हमें हमारी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या हमें आता है, क्या हमें नहीं आता है, हमें पता चला हम कहाँ लैग करते हैं। तो वो हमारे लिए जो था बहुत ही बेस्ट रहा था टेस्ट सीरीज। तो आप क्या सोचते हैं कि क्लास 12th को आपने कितना सीरियस लेना है? 12th क्लास को तो बहुत ही सीरियस लेना चाहिए हमें, क्योंकि अगर 11th हमारा बेस हमने अच्छे से किया है तो अब हमारा जो 12th है वो तो हमें और अच्छे से करनी चाहिए। आपके ही माध्यम से मैं एक चीज और बता देती हूँ, क्लास 11th जो है, आप लोग अगर ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट किए हुए हैं तो क्लास 11 सिर्फ बच्चों वाला खेल है, कुछ नहीं है। जस्ट आपको जो चीजें आप 11th में पढ़ते हो आपको क्लास 12th में वो देखने को ही नहीं मिलेगा। इसलिए देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस। इसलिए क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जितना हो सके आप अपने टीचर को निचोड़ दें अच्छे से। थैंक यू वंस अगेन काजल, थैंक यू। लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ मेरे ये होनहार बच्चे के लिए कि ये हमारा चिंटू है, और कल ही मैं इसका रियल नाम मैंने जाना है। मैं तो इसको राघव करके बुलाती हूँ। बेसिकली हिज नेम इज तानुष, ऑफिशियली जो इसका नाम है वो तानुष है। हाँ, तो ये बच्चा जो है पूरी साल इसने क्लास में क्या किया था, मुझे तंग करके रखा हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था कि ये बहुत सीरियस भी है अपनी पढ़ाई को लेके। तो जी हमारे चिंटू जी, आप बताएंगे कि आपका कैसा रहा क्लास 11th का एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे मेरे जो रजनी मैम है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया पढ़ाई के लिए। तो मेरे इकोनॉमिक्स में मेरे आए हैं 85 परसेंटेज, और जो मेरी पॉलिटिकल है उसमें 75 आया है। तो ओवरऑल मेरी 80 परसेंटेज आई है। अरे क्या कमाल की बात है। अच्छा राघव, आपको क्या लगता है क्लास 11th में सीरियस होना चाहिए या फिर सीधा क्लास 12th में जाके ही सीरियस होना चाहिए? जो आपने मतलब कुछ कुछ आपने हरकतें जैसे लाइक शरारती नॉटीनेस आपने दिखाई, तो आपको क्या लगता है कि नहीं, अगर हम 11th से ही जो है अपनी सीरियसनेस दिखाएंगे तो ही हम जो है 12th में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए अगर हम 11th में सीरियस होकर पढ़ेंगे तभी हम 12th में भी इससे ज्यादा मार्क्स आएंगे हमारे। अमेजिंग यार। मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये बच्चा जैसे ही ये एंटर हुआ यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे ये ऑफिशियली तो मैंने अनाउंस कर दिया कि ये क्लास 12th में हो चुका है, लेकिन सीरियसली बोल रही हूँ ये बच्चा ना मुझे आज ही काफी ज्यादा सीरियस लगा है अपनी पढ़ाई को लेके। कब से ज्वाइन कर रहे हो क्लासेस? 2-3 दिन तक मैम। चलिए, थैंक यू वंस अगेन राघव, यहाँ आने के लिए, ये बताने के लिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। वी आर सो हैप्पी कि इतना अच्छा स्कोर किया है सभी बच्चों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हो? बस कैसा लगा आपको क्लास 11th का जब रिजल्ट आया, सुन के कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। अच्छा, जब से ये आपके एग्जाम हुए हैं उस बीच आपने क्या किया? कुछ ज्यादा नहीं, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं किया। तो देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो कुछ नहीं करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ करें। जब एग्जाम हो जाते हैं खत्म तो नेक्स्ट क्लास की प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? यस मैम। क्लास 11th ने आपको क्या मतलब दिया, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी तरह पढ़ाई Very good. आपको दिया स्पेशली। ठीक है, क्लास 12th को लेके क्या है आपके ड्रीम्स? क्लास 12th में जितनी परसेंटेज आई उससे ज्यादा बेटर स्कोर करना है। और कब से क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो क्लास 12th की?
थोड़े नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आप सभी को एक ही मैसेज दूंगी कि जैसे हमारे बच्चे ये हैं वैसे ही आप लोग आगे स्कोर करें, आप बहुत कुछ सीखें। थैंक यू अमृत, थैंक यू सो मच। हेलो मैम। ठीक है भाई, कृतिका को ना बहुत ज्यादा शाही है ये बच्चा हमारा, ये कैमरा को फेस नहीं कर सकती है, बट इसने बहुत अच्छा स्कोर किया। कृतिका कितना मार्क्स लिया आपने इकोनॉमिक्स में? 89 स्कोर करने वाला बच्चा जो है वो इतना शाही है। लेकिन मैं आपको एक चीज इसके बारे में बताऊं, पूरा साल अगर कोई बच्चा रेगुलर रहा ना तो वो ये बच्ची रही, और एक साध्वी बच्ची थी जो रेगुलर रही। मैंने रेगुलरिटी में बहुत दम है। तो कंग्रेचुलेशंस। क्लास 12 को लेके क्या ड्रीम्स है? मैम क्लास 12 में इससे भी अच्छा करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू कृतिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनामिका आ गई है हमारे सामने। अनामिका क्या स्कोर किया? मेरे इकोनॉमिक्स में 76% आए हैं एंड मेरे ओवरऑल 78% आए हैं। तो मैम का भी बहुत अच्छा रोल रहा, उन्होंने भी हमारे टेस्ट वगैरह भी लिए थे एंड उन्होंने भी हमें एजुकेशन पढ़ाई है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी एंड रजनी मैम ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें, इनकी वजह से रहेगी ना, मैं सामने खड़ी हूँ। हाँ जी, कुछ और नया बता दो यार, इंस्टीट्यूशन में क्या किया? सिर्फ पढ़ाई की या कुछ और नहीं, हमने इंस्टीट्यूशन में बहुत कुछ सीखा, हम यहाँ पे बहुत मस्ती भी करते थे, बहुत पढ़ते भी थे एंड मैम ने हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। थैंक यू अनामिका, सच्ची में। हेलो विशाली। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं जो कि मैं सारे बच्चों को एक मैसेज दूंगी कि क्लास 11th में आप लास्ट के डेज में बीमार हो गए थे, राइट ना? तो मतलब आप रेगुलर नहीं रह पाए, उसका क्या आपको कोई भी ऐसे दिल में है कि एक कहते हैं ना मलाल रह जाता है कि हम पूरा साल गए और लास्ट के डेज में हम नहीं जा पाए? तो वो क्या चीज थी? लास्ट के टाइम में बीमार हो गई थी इसलिए मैं नहीं गई थी, अगर लास्ट में जाते तो और भी अच्छे मार्क्स आ जाते। आपकी क्या परसेंटेज आई है? 60। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्लास 12 जो है वो कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप? बस अब थोड़े दिनों से। जल्दी ज्वाइन कीजिए और सारे बच्चों को ये दिखा दीजिए कि नंबर के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी डेडिकेशन। थैंक यू विशाली, थैंक यू सो मच।